हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस 2.0। तो आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग का मतलब क्या है? इट हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस पे दोनों साइड पे LHS और RHS दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एक टाइप की सेम होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस साइड को हम कहते हैं LHS एंड दिस इज कॉल्ड द RHS। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम दोनों साइड के एटम्स को लिख लेंगे कि दोनों साइड पे कौन कौन से एटम्स हैं। LHS में क्या है? H है, O है। RHS में भी H एंड O है। अब हम लिखेंगे LHS पे H के कितने एटम्स हैं, ये बताता है कितने एटम्स हैं। H के 2 एटम्स हैं और O के 2 एटम्स हैं। RHS पे H के कितने हैं? RHS पे H के 2 एटम्स हैं और O के कितने हैं? यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसकी वजह से हम इसको बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं। यहाँ पर एक एटम हो गया। अब हमें चेक करना है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं है। हाइड्रोजन के इस तरफ 2 है, RHS में भी 2 है। ऑक्सीजन का RHS में 1 है और LHS में 2 है। तो हाइड्रोजन तो इस केस में बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन में ये जो 1 है इसको हमें 2 के इक्विवेलेंट बनाना है। और हम इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लिकेशन करके। तो अगर मैं ऑक्सीजन की RHS में इंटू 2 कर देती हूँ तो 2 एटम्स हो गए। तो मैं 2 यहाँ पे लगाऊंगी? नहीं, इधर नहीं लगाएंगे। हमेशा कोई भी नंबर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसको हमेशा हम मॉलिक्यूल के फ्रंट में ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीजन जो हो गई बैलेंस्ड हो गई, दोनों साइड पे LHS और RHS में ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। बट अब हम क्या देख रहे हैं? अब हाइड्रोजन में यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक्स्ट्रा 2 आ गया है। ये 2 टाइम्स हो गया है, ये जो 2 है वो 2 टाइम्स हो गया, तो ये 2 2 सा 4 हो गया। तो अब ये RHS में 4 एटम्स है बट LHS में क्या है? 2 एटम्स है अभी भी। तो अब इस 2 को 4 कैसे बनाएंगे? इंटू 2 करके, तो हमारे पास 4 आ गया। तो अब ये जो 2 हमारे पास आया है इसको हम फ्रंट में लगाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन के लेफ्ट में 4 है, RHS में 4 है, ऑक्सीजन के लेफ्ट में 2 है और ऑक्सीजन के राइट में भी 2 है। सो दिस इक्वेशन इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड हो गई। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम अब स्टार्ट करते हैं लिखना। पहले हो गया Mg, फिर एक मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का। अब RHS में क्या है? Mg और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का कितना है LHS में? 1 है। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2। मैग्नीशियम का RHS में 1 और ऑक्सीजन का RHS में 1 है। अब मैग्नीशियम का तो दोनों साइड पे 1 है, तो इसका मतलब ये पोर्शन अभी बैलेंस्ड है। बट ऑक्सीजन का LHS में 2 है और RHS में 1 है। तो अब इस 1 को हम 2 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2 करके। तो ये 2 हो गया, 1 इंटू 2 2। अब ये 2 जो है हम इस साइड पे लगाएंगे। अब क्या हुआ? अब इस 2 को लगाने से इस मैग्नीशियम में भी 2 हो गया, इस मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स आ गए हैं इसमें, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। बट अब इस साइड पे क्या हो गया? इस साइड पे 1 रह गया है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। तो ये 2 हम
इसमें ऐड कर देंगे, तो 2mg plus O2 goes to 2mgO. So now this equation is also balanced. ये balanced हो गई. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. इसमें कौन कौन से एटम्स हैं? सबसे पहला है जिंक, H, S है और O है. इस साइड में भी जिंक, H है, S है और O है. सबसे पहले हम लिस्ट करना शुरू करेंगे. Z का, Zn का इधर LHS में 1, RHS में 1, H का LHS में 2, RHS में क्या है इसकी 2 है, S का क्या है LHS में 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं 4 हैं. S का RHS में 1 और O का RHS में 4. अब हम इसे चेक करते हैं. जिंक का LHS और RHS में कितना है 1 है 1 है, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड. H का 2 है दोनों साइड पे, इट इज बैलेंस्ड. सल्फर का भी दोनों साइड पे 1 है, इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड. और ऑक्सीजन का दोनों साइड पे 4 है. So this equation is already balanced. So no need to balance anything, no need to put any number in front of any of these molecules. So this equation is already balanced. Let's move on to the next question. अब हमारे पास है Fe plus H2O goes to Fe3O4 plus H2. मतलब आयरन प्लस वाटर गोज टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो अब हम पहले लिस्ट करते हैं. LHS में क्या है Fe, H, O, RHS में भी Fe, H, O. सारे एटम्स को लिस्ट कर लेंगे अब हम. Fe का LHS में कितना है 1 है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1. Fe का RHS में 3 है, ऑक्सीजन का 4 है और हाइड्रोजन का 2 हो गया. अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऐसे केस में मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जिसका सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है हम उससे स्टार्ट करेंगे बेसिकली. इस केस में हमने देखा ऑक्सीजन का कितना है 4 है, इस साइड पे ऑक्सीजन 1 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए हम इंटू 4 कर देंगे, तो 1 4 जा 4. तो ऑक्सीजन के आगे हमारा इधर 4 आ गया. नेक्स्ट चीज है, अब इस साइड पे हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 टाइम्स हो गया 2, तो 4 2 जा 8. अब इस साइड पे 2 है और इस 2 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8. इसका मतलब है इसको हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक बच गया है Fe. Fe इस साइड पे 3 है और इस साइड पे 1 है, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, तो इस साइड पे 3 लग जाएगा. तो ये हो गए हमारे पास नंबर्स. 3Fe plus 4H2O goes to Fe3O4 plus 4H2. तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो कि हमने बैलेंस कर लिए हैं. अब नेक्स्ट और कुछ इक्वेशंस होंगे वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग टाइप के इक्वेशंस करवाएंगे, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.